जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे रविवार व्रत कथा। रविवार व्रत के कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माई को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया माई ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माई ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ उस बुढ़िया माई की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माई के आंगन में बंधे सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माई के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माई को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देवता का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिन में धनवान बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माई के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया माई को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें।
रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। जय सूर्य देवता। अब आप लोग सुनिए गौ माता की कथा। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता के युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गौ माताएं चारा चर रही थी। बस शीघ्रतावश तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजान मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गौवंश दिखे उनको राह देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ, इसलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जरा सोचो, हम तो कभी प्रणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं? आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं। जो हमेशा माँ बाप से लड़ाई करे वो लड़का। महाराजा दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जा ये नंदिनी गौ माता को ले जा और इस नंदिनी गौ माता की संतुष्ट होते ही पुत्र रतन की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता की कामधेनु गाय की पुत्री थी। नंदिनी गौ माता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौ माता दे सकती हैं। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चले तो वो भी चलते थे। जब गौ माता खाए तभी वो खाते थे। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि फिरी, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई। उस गुफा में एक शेर था। शेर ने गौ माता को पकड़ लिया और गौ माता करुण पुकार कर डकारने लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा से चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। राजा दिलीप ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण साधन किया, उनका हाथ जहाँ का वहाँ जाम हो गया। वे निःशक्त से हो गए, क्योंकि यह सब खेल नंदिनी गाय का था। गाय का एक रूप भगवती दुर्गा भी है। वहीं देव, दानव, यक्ष, किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी यह गौ माता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरु जी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर हे सिंह राज, आपने इस नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया तो मैं जीते जी भी मरा ही समझो। शेर ने कहा कि अरे तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने दे और वशिष्ठ जी के इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना, क्योंकि ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है। दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले, बस मैं और कुछ नहीं जानता। बस गौ माता इससे इतना प्यार चाहती हैं। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस
मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कहकर गौ माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। और गौ माता की कृपा से राजा दिलीप ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। गौ माता की जय। अब आप लोग सुनिए सूर्य देव की पौराणिक कथा। जब सूर्य देव ने बुझाई समुद्र की प्यास। विषादग्रस्त समुद्र को देखकर सूर्य देव ने प्रश्न किया, हे रत्नाकर, आपकी यह दशा क्यों हुई? यदि मैं आपके दुख निवारण में किंचित सहायक हो सका तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। समुद्र ने अपनी व्यथा प्रकट करते हुए कहा, हे आदित्य, मेरे पास अथाह जल का भंडार है, परंतु मैं इस जल राशि से एक पंछी की भी प्यास नहीं बुझा सकता। मैं लोक कल्याण हेतु जल का उपयोग करने में असमर्थ हूँ। बस इसी पीड़ा से मैं अत्यधिक व्यस्थित रहता हूँ। समुद्र के दुख का कारण जानकर सूर्य ने कहा, हे महासागर, ऐसी संपदा जो अपनी विशालता प्रदर्शित करने के लिए ही संचित की जाए और उसे लोक कल्याण में व्यव्य न किया जाए, वह संपत्ति इस खारे जल के समान ही अनुपयोगी और व्यर्थ सिद्ध होती है तथा अनेकानेक दुखों का कारण भी बनती है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि अपने द्वारा संचित धन का समुचित अंश जन कल्याण हेतु समर्पित कर यश का भागी बने। समुद्र ने शंका प्रकट की, परंतु मित्र, मैं इस खारे पानी को किस प्रकार उपयोगी और हितकार बना सकता हूँ? आदित्य, यदि आप कुछ उपाय करें तो मैं भी परमार्थ करके अपने को कृत्य समझूंगा। सूर्य ने कहा, मैं अपनी तेज उष्मा से महान जल राशि का कुछ अंश वाष्पीपत कर दूंगा। यह वाष्प समूह ऊपर उठकर घटाओं के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। वायु के वेग से ये घटनाएं सुदूर क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थलों में वर्षा करके धरती और समस्त प्राणियों को तृप्त कर देगी। तुरंत ही दोनों ने मिलकर पवन देश को इस योजना की जानकारी देकर सहयोग के लिए प्रार्थना की। वह सहर्ष इस पुनीत कार्य में सहयोग देने के लिए तैयार हो गए। फिर क्या था, सूर्य ने प्रचंड गर्मी से समुद्र के जल को वाष्पीपत करना शुरू किया। वाष्प कणों से निर्मित काली घनी घटाओं को वायु ने तीव्र गति से विभिन्न दिशाओं की ओर पहुंचाया। रिमझिम बारिश से प्यासी धरा की तृषा शांत हो गई। पृथ्वीवासी सभी प्राणी प्रसन्न हो गए। अनेकानेक जीव जंतु अपनी मधुर आवाज़ से हर्ष युक्त कोलाहल करने लगे। वास्तव में वह कोलाहल मात्र ना होकर अपने जल प्रदाता के निमित्त कृतज्ञता ज्ञापन और उसका यश गान था। नवाकुरित पौधों से सारी वसुधा हरी भरी हो गई। सरोवर जल से परिपूर्ण हो गए। नदियाँ पर्याप्त जल संपदा से उफनने लगी और अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए तीव्र गति से दौड़ पड़ी। महान परोपकारी समुद्र की ओर मार्ग में तालाबों, झरनों और छोटे नदी नालों के भी समुद्र के लिए जल दान किया और उसकी प्रशंसा की। बड़ी नदियाँ एकत्रित जल लेकर चल पड़ी। मीठी जल राशि का विशाल भंडार ले जाकर नदियों ने परोपकारी सागर को सवर्षव समर्पित कर दिया। मीठे जल से संतृप्त उस महासागर को
तब कितना संतोष और शांति मिली, यह उसके सिवा और कोई नहीं जान सकता है। सूरज ने देखा कि समुद्र के जल स्तर में रति भर की कमी नहीं आई थी और ना ही स्वयं के तेज में इस कार्य में सहयोगी। हवा भी सौंधी महक से सुरभित हो गई थी। सूर्य देवता की जय।